बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन के फर्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसाइड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों, जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो ये स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और ये हमें बताती है कि टी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज आया है वो कितने टाइम में आया है। The slope of velocity time graph represents the acceleration of an object. In uniformly accelerated motion, this slope is constant and equal the acceleration. Understanding the relation help in calculating and predicting the object motion and its fundamental in solving problems related to acceleration and velocity. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रोल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन फ्री फॉल मोशन। बच्चों, फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब अगर हम मीडियम यानी एयर फ्रिक्शन और बाकी तमाम फ्रिक्शंस को हटा दें तो बच्चों ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को इक्वल स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को इक्वल अमाउंट में एक्सेलरेट करवाएगी। फर्ज करें हमारे पास एक आयरन बॉल है और एक परिंदे का पर है, और अगर हम एयर फ्रिक्शन को रिमूव कर दें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दोनों को सेम स्पीड से सेम टाइम में जमीन के साथ स्ट्राइक करवाएगी। इन फ्री फॉल मोशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट कॉजिंग देम टू एक्सेलरेट टुवर्ड द अर्थ सेंटर एट द कांस्टेंट रेट of approximately 9.8 meter per second square. This acceleration is independent of object and crucial for determining the object velocity and displacement during free fall. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है यहाँ पर, और एक्सेलरेशन जो फार्मूला होता है ये फाइनल वेलोसिटी है आपके पास, जिसको यहाँ पर मैंने v से शो किया। vf भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, और इनिशियल वेलोसिटी को u भी लिख सकते हैं और vi भी लिख सकते हैं। तो vf माइनस vi हमारे पास b से d डिस्टेंस होगा, और टाइम जो है हमारे पास a से d डिस्टेंस है, तो हमारे पास आ जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। t दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास vf माइनस vi इज इक्वल टू at, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं vf इज इक्वल टू vi प्लस at। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों आपने एरिया ऑफ ट्रापीजियम फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला है हमारे 1/2 vi प्लस vf मल्टीप्लाई बाई t। यहाँ पर अगर हम फाइनल वेलोसिटी का जो लास्ट रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, इसको यहाँ पर पुट कर दें तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये 1/2 vi प्लस at। तो ये 2vi हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई t, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया और 1/2 at के साथ आएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। और यही हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए बेटा सेकंड इक्वेशन का ही थोड़ा सा स्टार्ट लेना पड़ता है, लेकिन इसको हम यहाँ इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास वही रिलेशन 1/2 vi प्लस vf मल्टीप्लाई बाई t, यहाँ पर भी vf की वैल्यू ये है और t की वैल्यू, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों यूज करेंगे इस तरह, t इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई a। पहले लास्ट सेकंड इक्वेशन में हमने vf की वैल्यू चेंज की थी, थर्ड इक्वेशन में हम t की वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब t की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस t की जगह पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी 2a नीचे आ जाएगा, vf प्लस vi vf माइनस vi। मैथ का एक फार्मूला बन जाएगा बच्चों हमारे पास vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और 2a उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इस टॉपिक से इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमारे पास जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ
रिप्रेजेंट करता है बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन को, अभी हमने डिस्कस किया। इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। तो बच्चों हमारे पास थर्ड इक्वेशन इसमें यूज होगी, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। बी एमसीक्यूज करेक्ट आंसर होगा। Next, in the velocity time graph for uniformly accelerated motion, what is the relation between the area under the curve and displacement? The total area under the curve equal to displacement. ये भी हमने डिस्कस किया इक्वेशंस ऑफ मोशन में। What does the term uniformly accelerated motion refer to? Uniformly accelerated motion का क्या मतलब है बच्चों? Motion with constant acceleration। इसमें velocity change होगी लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज आएगा बॉडी के अंदर। विच ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज। इसी चैप्टर का जो नेम है काइनेमेटिक्स, इसमें हम कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ उसकी मोशन को डिस्कस। बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी लेक्चर्स के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।